हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। तो इसी तरह आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। इससे आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत ज़्यादा हमें प्रेरणा मिलती है इस चीज़ को करने के लिए, और लगता है कि थोड़ा और मन लगा के अच्छे से अच्छी बातें, सही बातें आप तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, हर हर महादेव। और महादेव का नाम लेते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम आपके लिए सुहाग के बारे में ले आए हैं जानकारी। सुहाग के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही हमें जानकारी इकट्ठा करने में टाइम लगा इस पे। तो फाइनली मैं लेकर आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको देर ना करते हुए बताते हैं सिंदूर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, हमारी प्यारी बहनों, हमारी माताओं, हमारी बहनों, बहुत सारी बहनें हमसे बड़ी भी होंगी, बहुत सारी बहनें छोटी भी होंगी। तो मैं आपको सिंदूर के बारे में बताती हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। सिंदूर हमारे लिए, महिलाओं के लिए खासकर मैं बता रही हूँ, सिंदूर हमारे लिए वो चीज़ है जो हमारे लिए दुनिया में ना, इसके आगे किसी की भी कीमत नहीं है। ठीक ना। आप भली भांति समझ सकती हैं कि हमारे ज़िंदगी में इसका जो महत्व है वो ज़िंदगी में किसी के लिए है ही नहीं। इसका स्थान ना कोई ले ही नहीं सकता। तो इसलिए ना, आप जब भी सिंदूर लगाएं, ठीक है, आप किया से सिंदूर लगाएं। इस प्लास्टिक वाले सिंदूर को ना आप यूज ना कीजिए। हाँ, आप इमरजेंसी में कर लीजिए। मैं भी करती हूँ, इसीलिए मेरे पास है। ठीक ना। मैं करती हूँ लेकिन ना बहुत कम करती हूँ। ठीक है, कभी ऐसे जगह पे जाना हो गया, या फिर जहाँ मतलब कि सिर्फ जेंट्सों के बीच में, या फिर कहीं मतलब एक होता है ना, बहुत सारी जगह है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप समझ सकती हैं। जहाँ पे ऑड ना लगे, जहाँ पे लगे कि नहीं मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन पूरा दिखाना भी नहीं है कि नहीं मैं दुल्हन ही हूँ। ठीक है, जहाँ सिंपल सादा भाव में जाना होना होता है, हमें प्रेजेंटेशन देना होता है हमें, वहाँ पे हमें इस सिंदूर को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी, ठीक है, कभी कदाल। लेकिन आप डेली का डेली आप इस सिंदूर को यूज मत करो हमारी बहनों। आप जब भी सिंदूर लगाइए, इस किया से लीजिए, इस किया से लगाइए। इस पीतल का किया है, आप इसको देवी स्थान से या कहीं तीर्थ स्थान से ले सकती हैं। और अगर आप तीर्थ स्थान पे नहीं जा रही हैं, नहीं जाने वाली हैं, तो जनरल कॉस्मेटिक के दुकान पे भी ये मिल जाता है, आप वहाँ से ये ले सकती हैं। ये हमारा वैष्णो देवी मैं जब गई थी दर्शन करने के लिए, तो मैं वहाँ से लाई थी। लेकिन इससे भी बेहतर होता है किया, बांस का किया। ठीक है, तो बांस का किया से अगर आप सिंदूर लगाती हो तो वो और भी उत्तम है। ठीक है, बांस के किया से ना कोई उत्तम हो ही नहीं सकता है। तो मैं बांस का भी किया रखी हूँ, लेकिन वो ना मैं जो हमारा सिंधोरा होता है तो हमारे गांव पे है, और जो मैं बांस का किया रखी हूँ ना, तो वो मैं तीज त्यौहार में यूज करती हूँ। ठीक है, और इसको डेली यूज के लिए मैंने रखा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चूड़ी पे। ठीक है बहनों, हमारी प्यारी बहनों, आप जब भी यूज करो ना चूड़ी, आप कांच का ही चूड़ी यूज करो। ऐसा नहीं कि सावन चल रहा है तो हरा हरा हमने पहन लिया, और जब सावन बीत गया तो फिर मैंने प्लास्टिक का या फिर कुछ का पहन लिया। नहीं, आप दो ही चूड़ी पहनो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भर भर के पहनो, आप दो ही चूड़ी पहनो। आप एक जो बाला आता है मोटा कड़ा टाइप का, अगर आप दो भी लगा रही हो, या फिर जो कड़ा आता है उस कड़ा में भी एक दो
मिला करके लगा लो, या फिर इतना नहीं लगाना, आप सिंपल आप 2-2 लगा लो, या फिर ये नहीं लगा रही हो तो आप कड़ा आता है, कड़ा एक-एक कड़ा शीशा का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, आप वो लगाओ। ठीक है, सावन में तो हर कोई पहनता है, मैं भी पहनती हूँ, मैंने इतना पहन रखा है। लेकिन अगर सावन बीत भी जाए ना तो आप डेली बेस पे अगर पहनती हो, अगर जो न्यू लड़कियां हैं वो तो नहीं पहनती हैं, मैं भी उतना नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि काम रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं ये 2 चूड़ी और 2 बाला फेड करके 4 हो जाता है, आगे पीछे बाला और 2 चूड़ी, 4 फेड करके मैं पहनती हूँ। लेकिन आप प्लास्टिक को इग्नोर करो, आप मैचिंग के चक्कर में ना रहो। अगर आप मैचिंग पहन भी रहे हो ना, शादी हो, तीज त्यौहार पे तो आप पहनो ही मत। जो चूड़ा जो प्लास्टिक का चला है वो तो आप पहनो ही मत। अगर आपको इतना ही मैचिंग का शौक है ना तो कांच में भी मैचिंग मिल रही हैं, वॉलवेट 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 भी सही 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 नहीं है, या फिर एक थ्रेडिंग वर्क में चला है वो भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, जितना ये शुभ है ना, इससे बेहतर शुभ कुछ नहीं है। तो अब बहुत सारे अब मैं बोलूँगी ना तो बहुत सारी बहनें कमेंट करेंगी कि लड़कियाँ जब जयमाल पे जाती हैं तो चूड़ा पहन के जाती हैं। मेरी बहनों, जयमाला क्या है? जयमाला हमारे शौक़ के ऊपर है। जयमाला में हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम स्वतंत्र हैं। जब स्टेज पे हमारा जयमाला होता है, माता सीता का भी हुआ था, तो जब होता है ना तो हम उसमें तो न जाने क्या-क्या पहनते हैं, न जाने क्या-क्या करते हैं, ठीक है? उसमें तो हम मन मुताबिक ब्लाउज़ सिलवा रहे हैं, मन मुताबिक चुन्नी न जाने क्रीम कलर का, वाइट कलर का, न जाने किस-किस कलर का हम लहंगा भी पहन रहे हैं। जो मर्जी आता है सो हम करते हैं, ठीक है? अब किसी और चीज़ से तुलना किसी और चीज़ से करोगे तो वो सही बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम भले ही चूड़ा जयमाल पे चूड़ा कर ले, लेकिन ज़माना कितना भी बदल जाए मेरी बहनों, जब जयमाल पर से लड़कियां आती हैं तो उसके बाद वो कपड़ा चेंज करती हैं, अपना ड्रेस चेंज करती हैं, साड़ी पहनती हैं। साड़ी पहनने के बाद अपना सारा श्रृंगार करती हैं। जब गुरहथी हो जाता है तो वो उसके लहंगा पे ही गुरहथी होता है, उसके बाद वो जितना गहना होता है वो सारा गहना पहनती हैं, अपनी चूड़ी पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, उसके बाद उनका सिंदूरदान होता है। चूड़ा पे सिंदूरदान नहीं होता, यहाँ तक कि बिछिया पायल सब पहनती हैं, उसके बाद पहना करके तब सिंदूरदान होता है, तब सिंदूर उनका पड़ता है, ठीक है? इतना तो आपको भी मालूम होगा। हाँ, उसके बाद मैं आती हूँ नेल पेंट पे। तो मेरी बहनों, नेल पेंट ना आप जब भी लगाओ, ठीक है? नेल पेंट तो जेनुइनली यही होता है, हर एक कलर अनेकों हो सकता है, नेल पेंट का तो कोई नहीं है। लेकिन नेल पेंट ना आप जब भी नेल पेंट लगाओ, ठीक है? आप पैर का नेल पेंट अलग रखो और ये जो हाथ होता है ना नेल, इसका नेल पेंट अलग रखो। आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है, कितना कौन करेगा, लेकिन मेरी बहनों, जो ये चीज़ आपको दिख रहा है ना, इसी में हमारे पति की, किसी और की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसी में हमारे पति की तरक्की, उनकी सुख, उनकी समृद्धि, उनका राज, हमारे पति का राज इसी में है, ठीक ना? इन्हीं से हमारे पति हैं और पति से हम हैं, ठीक ना? अगर भगवान के बाद कोई हमारा अपना है तो वो हमारे पति ही हैं, ठीक है? तो अगर आप कर सकती हो, मैं आपको कसम नहीं दे रही हूँ, अगर आप कर सकती हो तो आप एक क्या ही है, क्या जाता है, 10-20 की सामान है, 40-50 का सामान, अब कितना भी अच्छा क्वालिटी का खरीदोगे ना तो 40-50 में मिल ही जाता है। आप एक पैर के नेल के लिए अलग रखो और एक हाथ के नेल के लिए अलग रखो, ठीक है? उसके बाद आते हैं बिंदी पे, ठीक है? बिंदी दोस्त मेरी बहनों, आप बिंदी इस ऐसा मत लगाया करो, ठीक है ना? मैं तो खैर टीचर हूँ, स्कूल जाना होता है तो इतना छोटा मैं लगा लेती हूँ। अब लेकिन जब से मुझे मालूम चला है ना, मैं इसे अवॉइड ही कर रही हूँ, नहीं मन करता लगाने का। जब चलती हूँ ना लगाने तो कान में गूंजने लगता है कि नहीं, ये गलत चीज़ है। देख रहे हो आप, पूरी पैकेट ना पूरी भरी है, ठीक है? मैं बहुत कम ही यूज की हूँ, उतना यूज नहीं की हूँ। खैर, और सावन में तो मैं अभी तो मैं यही यूज कर रही हूँ, लेकिन इसी साइज़ का मैं ना यूज करती हूँ। मैं शुरू से इसी साइज़ का यूज करती थी, लेकिन अगर टीचर हूँ तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता, साधारण जाना होता है। टीचर स्कूल में तो इतना सज संवर के नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो इस साइज़ का मैं लगाती थी, ठीक है?
तो अभी भी लगा ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी दूध की धुली हुई हूँ, मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसे ना हल्का सा बड़ा सा वो नहीं रखी हूँ, अब पता वो दूसरे कमरे में था, इससे हल्का सा बड़ा मैं लगा के जाती हूँ स्कूल। बाकी घर पे ना मैं ये यूज कर रही हूँ इस साइज का, ठीक है। उसके बाद मेहंदी, मेहंदी मेरी दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आप सावन में तो मिस ही मत करना, कभी नहीं, ठीक है। सावन में ना और तीज त्यौहार में, सावन में नहीं करी हूँ मैं, कोई भी तीज त्यौहार हो ना, आप मेहंदी, आपको कितना भी भद्दा डिजाइन आता हो, कितना भी आपको कुछ आता हो, आप मेहंदी ज़रूर से ज़रूर अपनी हाथों में लगाओ। बिना मेहंदी के हमारा 16 श्रृंगार कंप्लीट नहीं होता, ठीक। उसके बाद आलता पे आते हैं। आलता आप जब भी लगाओ ना, इसको गांव के लोग रंग भरनी भी कहते हैं, पाँव भरनी भी कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं, मैं इसको आलता बोलती हूँ। आलता आप जब भी लगाओ ना अपने पैर में, तो ये जो आपका पैर है ना, पैर, ठीक है, मैं लगाई थी, मेरा छूट गया है, तो जब लगाओ ना तो ये तो किनारे किनारे भर लेते हैं सभी। भरने के बाद आप ऐसे लाइन बनाओ या ऐसे बनाओ या कोई भी डिजाइन ना बनाओ, बीच में आपको ऐसे गोल ना जरूर देना है, ठीक। उससे क्या बोलते हैं, पहले के बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि ऐसा करने से ना हमारा घर का भंडार भरा रहता है। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बड़े बुजुर्गों से मेरी सासू माँ भी बोलती हैं, ठीक, मेरी दादी माँ भी बोलती थी कि ऐसा करने से बोला जाता है कि भंडार भरा रहता है, ठीक। खैर वैसे आपकी मर्जी, मैं तो ऐसा करती हूँ। उसके बाद आते हैं लिपस्टिक पे, ठीक है। मेरी दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आप लिपस्टिक जब भी लगाओ ना, तो आप जब व्रत रहते हो, ठीक है, आप जब व्रत रहते हो ना, तो जो डेली यूज करते हो लिपस्टिक, ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप जो लिपस्टिक डेली यूज करते हो, उस लिपस्टिक को आपको व्रत वाले दिन नहीं लगाना है, ठीक। व्रत वाले दिन के लिए आप एक अलग लिपस्टिक रखो, ठीक। वैसे क्या होता है ना कि आपका जूठा हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कंपनी वाला ना खरीदो, ज़्यादा महंगा ना खरीदो, सस्ता ही ले लो, लेकिन उसके लिए आप रखो, या फिर उस दिन बिना लगाए ही रह जाओ। आप इतना मेहनत से भूखे प्यासे रहते हो, सहते हो, अपने किसके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, और छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका व्रत नष्ट हो जाए, आपका व्रत खंडित हो जाए, तो क्या ही फायदा। इस वजह से आप जब भी लिपस्टिक लगाओ, तो जो व्रत वाला लिपस्टिक हो, जो व्रत वाला दिन है आपका, उसके लिए एक छोटा सा लिपस्टिक अलग से रखिए, बाकी अलग जो आपका होता है वो अलग से रखिए। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही, मैं इन सब के इतना ही सुहाग के नाम में तो इतना ही चीज़ ख़ास होता है, इतना ही चीज़ होता है, तो मैं इतना ही लेकर के आई हूँ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे, और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दुलार दिखाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।